जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल online.com में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए दोस्तों। कक्षा 12 की विषय हिंदी दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर है। प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे प्रश्न बनते हैं, कहाँ से कौन प्रश्न उठाए जाते हैं। ठीक, समय दिया था 3 घंटे 15 मिनट, सभी बच्चों को पता है। पूर्णांक 100 का रहता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है दोस्तों। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। हम आप लोगों के लिए एक से बढ़ के वीडियो लेकर आए दोस्तों, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में लाभदायक हो। खंड का देखिए क्या करें दोस्तों। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। इन चारों ऑप्शन दोस्तों एक ही सही है, जिससे आप लोगों को OMR शीट में फिलअप करना है। 1 नंबर का रहता है दोस्तों। पहला दिया हिंदी प्रदीप, दूसरा दिया ब्राह्मण, तीसरा दिया सरस्वती, चौथा दिया है मर्यादा। ख देखिए दोस्तों, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम शुक्लचंद, प्रोजी सुंदर रेड्डी। ग देखिए, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? पहला दिया कहानी, दूसरा दिया संस्मरण, तीसरा दिया उपन्यास, चौथा दिया निबंध। घ देखिए, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं। पहला दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा दिया बालकृष्ण भट्ट, तीसरा दिया श्याम सुंदर दास, चौथा दिया प्रताप नारायण मिश्र। अंगा देखिए, इनमें से गद्य किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? पहला कहानी, दूसरा उपन्यास, तीसरा नाटक, चौथा आत्मकथा। जो बच्चे हमारे वीडियो पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप लोगों को हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है दोस्तों कि इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 95% नंबर लेकर आना है। दूसरा है दोस्तों, दूसरा कक्का हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। पद्मावत, सूरसागर, रामचंद्रिका, चांद का मुंह टेढ़ा है। ख देखिए, हरिअवध का पूरा नाम है जगन्नाथ दास, अयोध्या प्रसाद, नाथूराम शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ग देखिए, छायावाद की मुख्य विशेषता है। पहला दिया प्रकृति चित्रण, दूसरा दिया युद्ध वर्णन, तीसरा दिया यथार्थ चित्रण, चौथा दिया भक्ति प्रधानता। घ देखिए, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। पहला दिया रामधारी सिंह दिनकर को, दूसरा जयशंकर प्रसाद को, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, चौथा दिया सुमित्रा नंदन पंत को। अंगा देखिए, तारसप्तक के संपादक हैं। पहला दिया गजानन माधव मुक्तिबोध, दूसरा दिया सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य, तीसरा दिया गिरिजा कुमार माथुर, चौथा दिया धर्मवीर भारती। और तीसरा देखिए दोस्तों क्या कह रहा है प्रश्न में। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि यह नवीकरणीय सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। का देखिए क्या कर, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये दोस्तों 10 नंबर का रहता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुठाराघात की आशय स्पष्ट कीजिए। भाषा का सीधा संबंध किससे है? लेखक के अनुसार नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा? और दूसरा देखिए दोस्तों, अथवा दिया है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त हो करती है। पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। का देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ख रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ग लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब संभव है। घ पृथ्वी और जल मिलकर किसकी रचना करते हैं। पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। चौथा दिया दोस्तों, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लज्जाशीला प्रथिक महिला जो कहीं दृष्टि आय होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमित
वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की अव कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला छाया द्वारा सुखित करना, तब तब तांगना को। अब पहला प्रश्न देखिए क्या करें दोस्तों, उपयुक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ख रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ग उपयुक्त पद्यांश किसका महाकाव्य का अंश है। घ कृषक लन्ना और भूतांगना शब्दों का अर्थ लिखिए। नायिका पवन से लज्जाशीला महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है। अथवा समर्पण लो सेवा का सार सज्जा संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। प्रश्न क्या दोस्तों, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यह पद्यांश किसके महाकाव्य का अंश है। समर्पण लो सेवा का सार सज्जन संस्कृति में कौन सा अलंकार है। संस्कृत तथा उत्सर्ग शब्दों का अर्थ लिखिए। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे। इन सब पेपर का सलूशन भी देंगे दोस्तों हम बहुत ही जल्द। आप लोग बस हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। बहुत पेपर है मेरे पास दोस्तों, मैं सबका पेपर सलूशन दूंगा। छठा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 होना चाहिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रो जी सुंदर रेड्डी। ख देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत। ये हमेशा हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों। सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त, ये आप लोग जल्दी तैयार कर लीजिए दोस्तों। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पंचलाइट हर साल पूछा जाता है दोस्तों। अथवा दिया बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ये भी 80 शब्द। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुक्तियज्ञ खंडकाव्य के नायक की चित्रण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा मुक्तियज्ञ खंडकाव्य की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। सत्य की जीत खंडकाव्य के कथानक पर प्रकाश डालिए। अथवा सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए। रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चित्रांकन कीजिए। अथवा रश्मिरथी खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। घ त्यागपथी खंडकाव्य के तृतीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। अथवा त्यागपथी खंडकाव्य के नायक का चित्रण कीजिए। आलोकवृत्ति खंडकाव्य के षष्ठ सर्ग नमक सत्याग्रह की कथा अपने शब्दों में लिखिए। अथवा आलोकवृत्ति खंडकाव्य के नायक का चित्रांकन कीजिए। ये सब आप लोग तैयार कर लीजिए दोस्तों, हर साल पूछे जाते हैं। फिर अगला क्या दिया दोस्तों, श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चित्रांकन कीजिए। अथवा श्रवण कुमार खंडकाव्य के किसी मार्मिक प्रसंग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। अथवा खंड ख ये दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये सब संस्कृत दिया, इसका हिंदी अनुवाद करना है दोस्तों आप लोगों को। ठीक, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली बनना, हाथ पीले करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना, आँख का अंधा नाम नयन सुख। आप लोग अच्छे तैयार करिएगा दोस्तों। भीगी बिल्ली बनना, हाथ पीले करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना, आँख का अंधा नाम नयन सुख। अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों क्या दिया, निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। रमेश का सही संधि विच्छेद है रामधनीश, रमा प्लसीस, रमा प्लसीस, रम प्लसीस। इत्युक्तम का सही संधि विच्छेद है इति प्लस उत्तम, ये 4 ऑप्शन दिए। उभावती का सही संधि विच्छेद है दोस्तों, आप लोग अच्छे से देखिएगा। दिए गए निम्नलिखित शब्दों को विभक्ति अववचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मनि शब्द में विभक्ति अववचन है।
तृतीय विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन। नाम शब्द में विभक्ति और वचन है। आप लोग अच्छे से देखिए दोस्तों। आप लोग अगला देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। द्रव द्रव्य, तरल पदार्थ और धन, धन और धान, दान और देने योग, दवा और दया। हरिहर, विष्णु और शंकर, शिव और पार्वती, भगवान और भक्त, महादेव और हरण किया गया। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तात, तीर, कुल। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो। परितापी, अंतःतापी, समतापी, प्रतापी। पीने की इच्छा रखने वाला, प्यासा, तृषित, प्यासा, पिपासु। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है। कृपया करके मेरे घर पधारिए। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। कानपुर एक औद्योगिक नगर है। 12 का देखिए, श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव बताते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का। ख देखिए, अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का। दोहा छंद अथवा सोठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का। किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखित उसमें अपने गांव में फैल रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो, अथवा अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निराकरण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ये सब आप लोग अच्छे पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए दोस्तों। 6 नंबर का देख रहे ना आप। 6 नंबर का। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की उपलब्धियां, इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, मेरा प्रिय साहित्यकार, जलवायु परिवर्तन के कारण और परिणाम, भारत में कृषि क्रांति। आप लोग अच्छे से देखिए दोस्तों। आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये सब आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि नंबर इसी से नंबर बनेंगे दोस्तों। जितना भी व्याकरण आपका तैयार रहेगा उससे ज़्यादा नंबर बनेगा, जिससे कि आप लोग 95% नंबर लेकर आ सकते हैं। ठीक, इसलिए आप लोग सब ज़्यादा हमारे वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों को भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।